अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका यहाँ पर स्वागत है और हम विश्वास करते हैं हमारे साथ जुड़कर आज उत्साहित है, क्योंकि हम बहुत उत्साहित हैं आपके साथ आज सुबह जुड़कर कुछ नया सीखने में अपने और आपके लाभ के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और आज भी सीखेंगे कि हमें कौन कंट्रोल कर रहा है। हमें पैसा कंट्रोल कर रहा है, हमें पावर कंट्रोल कर रहा है, हमें नौकरी कंट्रोल कर रही है या हमें रिश्ते कंट्रोल कर रहे हैं। हम अलग अलग चीजों से कई बार कंट्रोल होते हैं, पर आज के हम एपिसोड में इस बात को सीखने पाएंगे कि पैसा खास तो है पर हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा कंट्रोल हमें परमेश्वर ही कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा अद्भुत है और ये सवाल कई बार हम सबसे पूछा जाता है या हम अपने आप से पूछते हैं, हम पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा हमें कंट्रोल करता है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और इसके बारे में हम मिलकर सीखेंगे। ढेर सारी बातें आज लाइन और हम विश्वास करते हैं ये आपकी उन्नति के लिए होंगे, क्योंकि ये सब चर्चा हमारे लिए बेहद आवश्यक है, प्रैक्टिकल है और हम सब कहीं ना कहीं इस दौर से गुजरते हैं कि हमें लगता है शायद हमारा पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी टाइमिंग, हमारा स्केड्यूल्स, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमारा यस हमारा नो, एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल्ड बाय द मनी। पर होना उल्टा चाहिए, हमें पैसे को कंट्रोल करना है। हम कैसे स्पेंड करते हैं, हम कैसे प्लान करते हैं, स्केड्यूल करते हैं, ये हमारे ऊपर है और आज मिलकर सीखेंगे और बेहद आनंद आएगा। जी हाँ, हम इस बारे में उतना सोचते नहीं हैं, पर आपको बता दूं, सिर्फ पैसा जो है एक वो जीने का साधन है ना। हमें पैसे पे ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करना है, बट पैसा सिर्फ मेरी जरूरतों को पूरी करने के लिए है। बट आज के एपिसोड में हम इस बात को स्पष्टता से सीखने पाएंगे कि हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारी आशा हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वही है जो पैसे भी मुहैया कराता है, वही है जो हर चीज मुझे और आपको मुहैया कराता है। दोस्तों, पैसा यानी धन एक उपयोगी साधन है, लेकिन ये कभी भी हमारी सुरक्षा, शांति या पहचान का स्रोत नहीं है और ना ही बनना चाहिए। सो आइए देखते हैं शाऊल सैमसन की कहानी। दुर्घटना से पहले उनका जीवन अपनी व्यक्तिगत योजनाओं, करियर, लक्ष्यों और दुनिया के नियंत्रण के अनुसार चल रहा था। मगर उनके जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई जिसके बाद पल में सब कुछ बदल गया। अचानक पैसे, अस्पताल के बिल, इलाज का खर्च और भविष्य की अनिश्चितताएं सबसे बड़ा डर बनने लगी। इसके बाद उनके जीवन ने एक बेहद खूबसूरत मोड़ लिया। आइए जानते हैं, देखते हैं शाऊल सैमसन की ये सच्ची कहानी, जो हमारे लिए लेकर आ रहे हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह। 10 मार्च 2024 को शाऊल की दादी के पास पुलिस का कॉल आया, जिससे पूरा परिवार कांप गया। मेरी मदर इन लॉ हमें ऊपर से आवाज दी कि जल्दी से मेरी बात सुनो, शाऊल का एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें लगा शायद थोड़ा बहुत लग गई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी पुलिस वाले का फोन आया था, उन्होंने मुझे बोला कि शाऊल को बहुत चोट लग गई है, तुम लोग जाओ फटाफट। हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या नेगेटिव बातें आने लगी, तो हम लोग गए, जैसे तैसे भागे हम लोग। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो हर तरफ अफरा तफरी थी, डर था। शाऊल की हालत इतनी गंभीर थी, उसकी मां साउल को पहचान भी नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचे इमरजेंसी में, जो हमने मंजर देखा, अब क्या बोले कि बहुत ज़्यादा भयंकर मंजर था वो। साउल स्ट्रेचर पे था। एक पल में परिवार का सुख चैन चला गया। उनका जवान बेटा बुरी तरह घायल था और इलाज का खर्च दोनों ही उनके सिर पर आ गए। इस वक्त में परिवार का एक ही सहारा था, विश्वास। परिवार और जान पहचान के लोगों ने शाऊल के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। जो आता था वो यही कहता था कि हमने इसके लिए बहुत प्रार्थना करी है। तो हम लोगों को ये थोड़ा सा मतलब शांति थी मन में कि लोगों ने इतनी प्रार्थना करी है। ये 9 दिन आईसीयू में रहा, वो टाइम बहुत ही मतलब डिफिकल्ट था। पता नहीं मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी थी या क्या था, मेरे को नहीं समझ में आता। मेरे अंदर से ये था कि हाँ, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि रिकवरी में महीनों लग सकते हैं, लेकिन शाऊल की सेहत उम्मीद से कई ज्यादा तेजी से सुधरने लगी। धीरे धीरे उसकी घाव के निशान कम होने लगे और आर्थिक तंगी का दौर भी खत्म होता नजर आया। स्ट्रेस तो होता ही है, ये तो बात है कि पैसा कहाँ से आएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लेके आए हैं
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। एक तो इंश्योरेंस से पैसा मिल गया और खुद चर्च वालों ने हमारी हेल्प करी। वो घटना अब बीत गई है, वो दर्द और आर्थिक तंगी भी खत्म हो गए हैं, लेकिन शाउल ने कमी घटी के बारे में कुछ बहुत अनमोल सीख लिया है। आज जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ और उस वक्त को जब याद करता हूँ तो मुझे इतना याद आता है कि उस परमेश्वर ने कोई कमी नहीं होने दी। उस परमेश्वर ने मुझे फाइनेंशियली भी संभाला और उसने मुझे स्ट्रेंथ भी दी, और 9 दिन में ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। और जब मैं हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुआ तब डॉक्टर्स भी हैरान थे कि जबकि मुझे 2 से 3 महीने आईसीयू में रहना था, लेकिन मैं 9 दिन में ही वहाँ से डिस्चार्ज होके जा रहा था। इस घटना ने ना केवल मुझे सिखाया, लेकिन जो मेरी योजनाएं थीं उनको भी बदला। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी कि परमेश्वर को मैंने ज़िंदगी नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात को हमारे बीच में रखा, और कैसे लेवल्स हर बार जीवन के बदल जाते हैं। कई बार उतार है, कई बार चढ़ाव है, निराशा है, कमजोरियां हैं, पर कैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिली, कैसे आर्थिक रूप से मदद भी मिली, कैसे पूरे परिवार ने महसूस किया कि आखिर हमारी और उसकी आर्थिक व्यवस्था दोनों परमेश्वर के हाथों में है। और ये सच बात है प्रियो, हमारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है, और जब परमेश्वर के हाथों में हमारा अधिकार है तो पैसा हम पर अधिकारी नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए शाऊल की टेस्टिमनी से हम इस बात को समझ पाते हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। शाऊल ने अपना पूरा ट्रीटमेंट कराया, कंटिन्यू किया। उन्होंने अपना विश्वास बैंक के बैलेंस पे नहीं, बल्कि विश्वास परमेश्वर पे रखा, उसकी योजना पे अपना मन लगाया, जो मेरे और आपके जीवन के लिए भलाई ठहरती है। अगर आप ऐसे और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं, कहीं फाइनेंशियल फियर है, यानी पैसों को लेकर डर कर जी रहे हैं, और ऐसी बातों को और देखना चाहते हैं, तो आप हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पर जरूर जाइए, जुड़िए और देखिए, और ऐसी कहानियों से आपको बहुत ही एनकरेजमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इसीलिए है ताकि मैं और आप प्रोत्साहित हों और परमेश्वर में और मजबूत हों, और ये जाने ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये बहुतों की कहानी है। पर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम यहीं पर इसी विषय में परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और मजबूती को प्राप्त करेंगे। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. One of the first things that genuinely struck me the day I walked in for a recce was that it's a very, very well-maintained studio. These nice backdrops that you had, very clutter-free, very well-designed, very easy to maneuver things around. And the best thing about it is the prefabricated sets that we've created. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up your shot, right? You can just turn your camera left, right, and you have something to shoot it. It is ready-made. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable.
You can tell that they're very experienced team members. They've been curated in a way that they all work well seamlessly. So that's the most important point and the easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर आज आनंदित हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे पैसा हमें कंट्रोल करता है या हमारा काम है अपने पैसों को, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। दोस्तों, पैसा हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है। हम अपनी नौकरियां कर रहे हैं, वी आर अर्निंग आवर ब्रेड एंड बटर। हम सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक शायद जॉब में है। शायद इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर इन योर वर्क प्लेस, आप काम कर रहे हैं। पर यह बात समझना जरूरी है कि हमारे लिए पैसा आवश्यक है, हमारे जीवन निर्वाह के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे रहन सहन खान पान के लिए। पर यह भी समझना जरूरी है कि हम उस पैसे के गुलाम नहीं हैं। जी हाँ, द मनी दैट वी अर्न डजंट कंट्रोल अस। हम अपने पैसों को खर्च करने के लिए अधिकारी या परमेश्वर की ओर से भंडारी ठहराए गए। यह हमारा कर्तव्य है। पर आज इसके फलस्वरूप बिल्कुल विपरीत हो रहा है। कई बार पैसा, कई बार EMIs, लोन्स, ढेर सारे वो ख्वाहिशें, वो इच्छाएं हमें ड्राइव कर रही हैं और कई बार हम अपने आप को ऐसे हालातों में पाते हैं जो बहुत मुश्किल है, जो अवॉइड हो सकते थे। पर ऐसे लोन्स, ऐसे डेट्स, EMIs जिसको आज हम भर रहे हैं, कई बार पैसे ने हमें कंट्रोल कर रखा है, हमारे रिश्तों को कंट्रोल कर रखा है। हम रिश्तों में समय नहीं दे पा रहे हैं। कई बार हमारे स्वास्थ्य को कंट्रोल कर रखा है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है क्योंकि एक मेंटल फाइनेंशियल प्रेशर है। पर सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में एक रास्ता है जिसके द्वारा मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं। पैसा हमें कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया है, पर हम परमेश्वर की सृष्टि अपने पैसे को आराम से, तरीके से और एक डिसिप्लिन में खर्च कर सकते हैं। आइए देखें आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात कर रहा है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर के वचन है। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। वो हमारे साथ है, हमारी परेशानियों में, हमारे तकलीफों में। ही इज टेकिंग कंट्रोल, ही इज इन अथॉरिटी, वो अधिकार में है। पर एक काम मुझे और आपको भी करना है और वो है एक लोभ रहित जीवन बिताना है। दोस्तों, आज पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लालच में, लोभ में, इच्छाओं में, ऐसे डिजायर्स में पड़े हुए हैं जो शायद अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है। वो फोन शायद अभी अवॉइड किया जा सकता है, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद अभी अवॉइड किया जा सकता है, वो बड़ा खर्चा शायद अभी रोका जा सकता है। पर कई बार हम ड्रिवन है अपनी इच्छाओं में, अपने डिजायर्स में, और कई बार में और आप इसी में फंसकर अपने आप को, पैसों का, अपने आप को इन फाइनेंशियल सिचुएशंस का गुलाम पाते हैं। हम ठीक से जी नहीं पा रहे हैं, मेंटल प्रेशर है, परिवार में समय नहीं दे पा रहे हैं, पूरे समय फोन पर हैं, पूरे समय फील्ड पर हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। प्रियो, आज इस बात को सीखें। आइए संतोष करें। जितना मैं और आप संतोष करेंगे, जितना मैं और आप कंटेंट रहेंगे, सैटिस्फाइड रहेंगे, जो परमेश्वर में दिया है उसी में आनंद करेंगे। मैं आपको बताऊं, द मनी विल नॉट कंट्रोल अस, बट वी विल बी एबल टू कंट्रोल। कैसे खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, कितना खर्चा करना है, ये बात आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर ने मुझे और आपको पैसों पर अधिकार दिया है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप इस बात में स्ट्रगल कर रहे हैं, यू नीड अ हेल्प, आप चाहते हैं कोई आपके लिए प्रार्थना करे, कोई आपसे बातें करे, कोई इस विषय पर आपसे और चर्चा करे, तो आपको मालूम है क्या करना है। इस नंबर पर हमसे कनेक्ट करें 99 10 40 10 10, और हम आपकी मदद करने में बेहद खुश होंगे, उत्साहित होंगे, ताकि आप एक स्वतंत्र जीवन बिता सकें। दोस्तों, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम यहीं पर जुड़ेंगे और एक साथ मिलकर करेंगे प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए। सो कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन
इसका बोझ सिर्फ जेब पर नहीं लेकिन दिल और दिमाग पर भी पड़ता है। अगर आज आप अपने अनस्टेबल इनकम या फ्यूचर की अनश्योरिटी के बारे में परेशान हैं, तो क्यों ना आप लाइव प्रार्थनाओं में जुड़ें। लेट्स प्रे टुगेदर, फाइनेंसेस के लिए, शांति के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए और हर आर्थिक बोझ से आज़ादी के लिए। 7 और 21 जुलाई को दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पेज पर CBN प्रेयर लाइन टीम लाइव प्रार्थना में जाएगी। हजारों लोगों ने इन प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी जिंदगी में एक बदलाव महसूस किया है। तो क्यों ना आप भी अपने निवेदनों को लेकर इन लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़ें। To you, oh Lord, I lift my soul. In you, my God, I trust. Some days I look down, afraid I will fall. And though the sun shines, I see वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि मेरा और आपका मन लोभ रहित होना चाहिए। मुझे और आपको संतुष्ट होना चाहिए जो परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में ठहराया है। जब मैं संतुष्ट होंगी तो किसी भी रूप से कोई और चीज मेरे पे अधिकारी नहीं होगी। मेरा पैसा अधिकारी नहीं होगा, मेरी नौकरी अधिकारी नहीं होगी, पर जब मैं संतुष्ट होंगी तो सब चीजें मेरे अधिकार में होंगी। जी हाँ दोस्तों, जब मैं और आप प्रभु के पास जाते हैं, उसके चरणों पर जाते हैं, तो हम अपना अधिकार उसे देते हैं और कहते हैं प्रभु हमारी मदद आप करें। हम यहाँ पर पैसों के अधिकार में या करियर ओरिएंटेड या मनी ओरिएंटेड नहीं, बट परमेश्वर वी वांट टू बी ओरिएंटेड बाय यू, वी वांट टू बी लेड बाय यू। हम चाहते हैं आप हमारी अगुवाई करें। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपने पैसों पर भरोसा करके देख लिया, पर आइए मौका दें परमेश्वर को और परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे कहें प्रभु आप संभालें। क्यों ना परमेश्वर के चरणों पर जाएं। आप कहीं पर भी हैं, घर में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, यू कैन जस्ट टेक आउट सम टाइम और हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ें। लेट अस प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और अपने हाथों को उठाकर अपने आप को आपके अधिकार में लेकर आते हैं। वी ब्रिंग आवरसेल्व्स अंडर योर अथॉरिटी। प्रभु हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर किसी पैसे का अधिकार हो, किसी नौकरी का अधिकार हो या हमारे ऊपर किसी EMI का अधिकार हो और हम उसके द्वारा ड्रिवन हो, पर हम चाहते हैं प्रभु हम आपके अधिकार में अपना जीवन बिता सकें क्योंकि आप ही ने हमें बनाया। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर सुबह के लिए जहां पर हम लोग मिलकर सीख पा रहे हैं कैसे हम परमेश्वर की और पैसों की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो परमेश्वर का अधिकार हम पर होगा या तो पैसों का अधिकार हम पर होगा। और आज मुझे मिलाकर अगर कोई ऐसा है जिसको लग रहा है प्रभु कि वो किसी और के अधिकार में है, इसी समय प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बंधन को तोड़कर प्रभु आप स्वतंत्र करें। आपके वचन में लिखा हुआ है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु हर एक पैसे का लोभ, प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक पैसे का अधिकार हमारे ऊपर से, हमारे बड़ों से, हमारे बच्चों से, हमारे जवानों से दूर हो प्रभु, और हम अपने जीवन को खुलकर जी सके। प्रभु आपने कहा है चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु आप इसलिए आए ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। इसी समय हमारे प्रियजन हर एक तरीके के बंधन से स्वतंत्र होकर तेरी महिमा करें। और प्यारे परमेश्वर पिता, अगर हम पर किसी का अधिकार हो तो वो केवल और केवल आपका हो। प्यारे परमेश्वर पिता, अनुग्रह करें, दया करें और बड़ी आशीष दें एक एक जन जो इस समय हमारे साथ जुड़ा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना ये माध्यम है जहां पर हम उसके पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु हमसे नहीं हो पाएगा पर आप हमारे लिए करिए। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के वचन से ही मुझे और आपको सामर्थ मिलती है। तो आइए देखते हैं आज परमेश्वर का जीवित वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है।
तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नीति वचन इसका 3 अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत। जी हाँ दोस्तों, जैसे ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि सीधा मार्ग अगर आपको चाहिए तो संपूर्ण मन से परमेश्वर विश्वास करना होगा। अपने पैसे पर विश्वास करना नहीं होगा मुझे और आपको, ना ही किसी और चीज पे मुझे तकिया करना होगा, पर मेरा सिर्फ और सिर्फ संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी दया दृष्टि मुझ पर तभी बनी रहेगी जब मैं और आप उसकी ओर ताकेंगे और उससे सामर्थ पाएंगे। तो दोस्तों, इस सुंदर वचन के बाद आइए देखें एक सुंदर गीत जो कि वचन पर आधारित है। जी हाँ, जबूर 9, दायम यहोवा या रब, इस गीत को गा रही हैं वर्शिप रागिनी। आपने इनसे आशीष को प्राप्त की है। आइए एक बार फिर से इस गीत को सुने। थैंक यू सो मच रागिनी जी, इस खूबसूरत से जबूर को हमारे साथ बांटने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस भजन संहिता 9 को हमारे साथ साझा करने के लिए, जहां राजा दाऊद मुश्किल परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, राजा दाऊद मुश्किल परिस्थितियों में है और शायद आज आप भी किसी तरीके की मुश्किल में फंसे हैं, पर आज का ये एपिसोड, ये सच्ची कहानी, ये गीत, ये वचन
प्रार्थनाएं आपके लिए हैं ताकि आप इससे प्रोत्साहित हों और कह सकें कि पैसा मुझे कंट्रोल नहीं करता, पर मैं पैसे पर अधिकार रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार उसे दिया गया है, और उस अधिकार को पवित्र आत्मा के द्वारा उसने मुझे और आपको सौंपा है। वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय मनी, बट वी कंट्रोल आवर मनी, और परमेश्वर ने हमें उसका भला भंडारी बनाया है। आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आपने आशीष पाई है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे एक और फाइनेंशियल फियर या पैसों को लेकर एक और पहलू के साथ। सो कहीं मत जाइएगा, हमसे आज इसी समय इसी जगह पर फिर से मुलाकात करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और कुछ नई बातों को सीखेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आप जरूर हमारे साथ मौजूद हों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।